आज का जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, वो मैं भाई लिख के दे रहा हूँ आप सभी लोग को कि यूट्यूब में आपको कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिलेगा फॉर श्योर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो का। तो आज का टॉपिक है डीसेक्सुअलाइजिंग योर। तो मैं इस टॉपिक को 6 स्टेप्स में डिवाइड करके रखा हूँ कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को, अपने ब्रेन को डीसेक्सुअलाइज कर सकते हैं किसी लड़की के प्रति। तो 6 स्टेप के बाद रहेगा लास्ट वाला केस स्टडी, जो कि सबसे मेन चीज़ है। केस स्टडी में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या होने वाला है। उसमें होने वाला ये कि मैं जो डीसेक्सुअलाइजिंग का जो प्रोसेस है मैं अपने ऊपर यूज़ किया था और क्या रिज़ल्ट मेरे को देखने को मिला अपने ऊपर, वो मैं आपको केस स्टडी में एक्सप्लेन करूँगा। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिसेक्सुअलाइजिंग के प्रोसेस में। तो है वो गोल और गर्ल। तो इस टॉपिक में समझते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए या तो गर्ल। तो पहले तो आपको अपना माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर करना होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, गोल है या गर्ल है। तो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है गोल, तो भाई सेकंड स्टेप आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो चुका है। अगर आपके लिए गर्ल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो भाई आपको अपना माइंडसेट को पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा डिसेक्सुअलाइजिंग के लिए। क्योंकि जब तक आप गर्ल को इम्पोर्टेंस कम नहीं करोगे और अपने गोल्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं हुआ जा सकता। तो गोल को देखिए, मेरे ओपिनियन में गोल को आप लोग 90% इम्पोर्टेंस दीजिए और गर्ल को 10%। गर्ल को 10% इसलिए क्योंकि गर्ल के 10% होने पर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगा और उसके वजह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी जगह से और किसी भी पर्सन से। जैसे कि आप एक सिचुएशन अज्यूम कर लीजिए कि आप किसी जगह में न्यू हैं, तो आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। तो पास में कोई लड़की है जो वहाँ पे रहती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस जगह के बारे में कि मुझे कहाँ पे किस जगह में क्या काम है मिलेगा और क्या करना होगा। तो आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल होगा तो आप बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई एट द एंड में स्टेप में यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए गोल को, ना कि गर्ल को। ये पहले पूरा क्लियर होना चाहिए आपका माइंडसेट। आपको अपने आप से पूछना होगा कि आपके लिए ज़्यादा गोल इम्पोर्टेंट है या गर्ल। तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, जो कि है स्किल डेवलपमेंट। मैंने स्किल डेवलपमेंट इसलिए कहा क्योंकि देखो भाई, जब तक अपने आप को बिज़ी नहीं रखोगे किसी भी चीज़ में, तब तक आपका ब्रेन एक ही जगह अटका रहेगा, एक ही जगह। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में किसी लड़की को देखें, जो कि मेरा साथ भी होता है कि मैं भी मर्द हूँ, तो देखे तो आपके हमेशा मन में वही लड़की घूमता रहेगा, उसका पर्सनैलिटी, ये वो, बैड माइंडसेट। तो अगर आप अपना माइंड को बिज़ी रखिएगा कुछ किसी, तो आपके पास फालतू समय ही नहीं होगा उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, अपने किसी भी हॉबी को इम्प्रूव करना, उसके ऊपर काम करना, पूरा बिज़ी हो जाओ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने लाइफ में रिस्क लेना सीखो। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसेक्सुअलाइजिंग ब्रेन में, वो है क्विट पॉर्न। तो भाई यही है हर चीज़ का जड़, जिसको आपको उखाड़ना होगा, रूट आउट। मुझे पता है ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है बहुत जनों के लिए, मगर करना पड़ेगा भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ में खोए रहेंगे तो आपका जो इमोशनल ट्रिगर पॉइंट है वो ऑन हो जाएगा और फिर आप हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस से घूम के चल जाएंगे। और जो जो चीज़ का आपका गोल सेट था, आप अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग किए थे,
वहाँ से वापस चल जाएगा। जैसे एक लट्टू होता है ना, घुमाते हैं घूमते घूमते लास्ट में जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं पे आ जाता है वापस बंद होकर। उसी तरीके से आपका माइंडसेट भी हो जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फ़ोन को क्विट करना है तो जितना ज़्यादा कम सोशल मीडिया हो सके उतना ज़्यादा कम आपको यूज़ करना होगा। तो माइंड में ये चीज़ रखिएगा। जैसे कि सोशल मीडिया में क्या, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब वेबसाइट्स या सोशल मीडिया, क्योंकि यही सब जगह में ज़्यादा टेलीकास्ट किया जाता है ये सब चीज़, ना कि यूट्यूब में। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए ये सब चीज़ को इग्नोर करने का, इन सब सोर्स का इग्नोर करने का। तो बढ़ते हैं नंबर 4 में, जो कि है रन फॉर मनी नॉट फॉर। याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर चीज़ का एंड होता है। बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, फ्रेंड का, बेस्ट फ्रेंड का, मगर मनी आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। मनी को जिस तरीके से आप यूटिलाइज़ करिएगा उस तरीके से आपको बेनिफिट ला के देगा। तो थिंक वंस, मनी के पीछे भागो ना कि गर्ल्स के पीछे। गर्ल्स के पीछे भागोगे तो आपका ही फालतू का खर्चा होगा। एक बार आप सोचिए, आप अभी बच्चे ही होंगे, मतलब उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिला होगा। तो फ्रीडम किस तरीके से मिलता है, जब हम लोग खुद से पैसा अर्न करते हैं। तो जब तक आप पैसा अर्न नहीं करोगे तो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि मुझे अर्न करना है तभी मैं उस चीज़ को खर्चा कर सकूँगा। अगर आप गर्ल के पीछे भागोगे तो आपको उसको घुमाना पड़ेगा, डेटिंग करना होगा, जिसमें बहुत सारा खर्चा और टाइम का भी बर्बादी है। तो याद रखिएगा, टाइम और मनी सबसे बड़ा एसेट होता है, टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम ही ऐसा बना के देता है। तो याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भागिए, ना कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़। तो नंबर 5 स्टेप है लुक अट्रैक्टिव, डोंट लेट योर सेल्फ टू बी अट्रैक्टेड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। मार्क कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए इस चीज़ को। याद रखिएगा, अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हैं तो आप किसी और से उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि मैं अगर उसे प्रपोज़ करूँगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। अट्रैक्टिव से मेरा मतलब क्या है कि अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको इम्प्रूव करना, अपना स्किल को डेवलप करना, अपने फिज़िक को इम्प्रूव करना, रोज़ डिसिप्लिन्ड होकर। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को इम्प्रूव कर लिए तो काम ख़त्म भाई। आपको खुद इंटरेस्ट नहीं होगा किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने पर, और आपको ये भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि कोई और दूसरा इंसान मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। तो भाई ये सब चीज़ कंट्रोल कर लो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए इसी बात में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त बहुत अच्छा है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, उसका स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपका नहीं। वो उस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं। तो लड़की लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होगी, कोई भी इंसान उसी का तरफ अट्रैक्ट होगा कि भाई तू ये चीज़ कैसे कर रहा है, मुझे भी बता। वो इंटरेस्ट आ जाएगा उसके अंदर किसी और के अंदर पूछने के लिए। तो भाई अगर आपके पास है ही नहीं कोई चीज़ का स्किल तो आप भोंदू बन जाइएगा। अब दूसरा इंसान लोग सोचेगा कि आप तो बेवकूफ़ है, आपको तो कुछ करना ही नहीं आता। तो इन्वेस्ट करना है तो अपने ऊपर करिए, अपने इम्प्रूवमेंट में, ना कि लड़कियों पर जो कि आपको रिटर्न वेल्थ नहीं देगा। याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी यही बोलता है कि जहाँ पे आपको रिटर्न वेल्थ मिले, आपके इम्प्रूवमेंट में, आपके प्रोग्रेस में, वहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि फालतू की चीज़ों पे। तो इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर। 6th और लास्ट स्टेप है मेडिटेशन। भाई मेडिटेशन वर्ड में ही मेडिसिन लिखा हुआ है क्लियरली। तो ये सब स्टेप के बाद मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन हम लोग के थॉट्स को कंट्रोल करने का पावर देता है। बड़े बड़े इंसानों ने मेडिटेशन को प्रेफर किया है अपने स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल स्टीव जॉब्स भाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे खाए मगर कभी भी हार नहीं माना, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल पावर ने कभी उनको हार मानने ही नहीं दिया। क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन किया हमेशा। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावर देता है अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, और हमेशा कोई भी सिचुएशन में
काम रहने के लिए, तो प्लीज़ डू मेडिटेशन। यहाँ में हम लोग का 6 के 6 स्टेप ख़त्म होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कम मिनट में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया अब तक अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो एक लाइक तो कर दीजिए गाइस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस चाहिए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है केस स्टडी। केस स्टडी में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर यूज़ किया करीब 5-6 महीने पहले, और कुछ कुछ रिज़ल्ट्स देखने को मिले मेरे ऊपर, जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। की मदद से होगा क्या कि जो गलती मैंने किया है वो आप नहीं कर सके उन उन जगहों में। तो करते हैं स्टार्ट। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट टू। तो भाई 5 बजे उठने का जगह 4 बजे का अलार्म लगा दो, और 1 घंटा रेगुलर 1 घंटा एक्सरसाइज करो बिना कुछ सोचे समझे, और अपना फिजिक को वेल बिल्ड करो, क्योंकि आप मेल हो, आप मर्द हो। तो अगर आपको अट्रैक्टिव लुक करना है तो आपको फिज़िक मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि अच्छे कपड़ों से नहीं, अच्छे फिज़िक से इंसान बेस्ट लगता है। तो याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने कहा है आपको। और दूसरा, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट लोग को ही सब कोई अट्रैक्टिव मानते हैं और अट्रैक्ट होते भी हैं। तो अगर टॉपर नहीं भी बनना है तो आप स्किल डेवलप कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में, आपके हॉबी के ऊपर जो भी डिपेंड करता है, आपके नेचर के ऊपर। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। और मैंने भी किया था ये सब चीज़, तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। मैंने कुछ हॉबीज़ को इम्प्रूव किया, जैसे कि चेस हो गया, एडिटिंग हो गया जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और भी बहुत कुछ। और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर भी किया, तो आप भी कर सकते हो। और अपना फिज़िक को भी इम्प्रूव किया अगली पहली बार से। तो हाँ, अब मैं जो भी कपड़ा पहनता हूँ तो अच्छा लगता है। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप रास्ते में निकल भी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, तो ठीक है भाई, अट्रैक्टिव लग रहे हो, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंट। मगर किसी और के प्रति अट्रैक्ट मत होना, ट्राई टू इग्नोर इट। और हाँ, जब ये सब चीज़ बिल्डअप हो जाएगा आपके अंदर, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर कल को कोई लड़की प्रपोज़ भी कर दी तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे रिजेक्ट कर सकूँ। और रियलाइज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप गलत कर रहे हैं लड़कियों की तरह बुरी नज़रों से देख कर, और भी बैड हैबिट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर कर, तब तक आप उन बुरी आदतों से ओवरकम नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी आगे लड़कियों को देखा करता था रास्ता में बुरी नज़रों से। तो मैं फ्रैंकली सब कुछ शेयर कर रहा हूँ कि जो गलती मैंने किया है वो आप ना करें। तो फिर जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आस्ते आस्ते करके मैंने इस आदत को छोड़ दिया। तो रियलाइज़ करो कि मैं भी कहीं उतना बड़ा का तोप नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा आगे है। तो यही था केस स्टडी जो मैं भी स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में। मुझे भी उतना ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन आस्ते आस्ते रेगुलर हार्ड वर्क और प्रैक्टिस की वजह से मुझे मिला। तो हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड। मुझे नहीं मालूम कि मैं अट्रैक्टिव लगता हूँ कि नहीं, थर्ड पर्सन कॉम्प्लीमेंट दे सकता, कमेंट पास कर सकते कि हाँ भाई तू अट्रैक्टिव है। कोई तीसरा इंसान, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। वो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अपना समय बर्बाद करिए अपने इम्प्रूवमेंट में, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी के समय में आपके लिए वो सबसे बड़ा एसेट है। कि राइट हैंड की तरफ में आ रहा होगा हाउ टू कंट्रोल द पीपल्स, और आपके लेफ्ट हैंड में आ रहा होगा हाउ कैन यू प्रिवेंट मैनिपुलेशन। आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है आप दबा के देख सकते हैं। बहुत वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो है, और उसमें बहुत सारा समझ में आएगा आपको हर चीज़, हर कीवर्ड्स। तो देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, बाय।